हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है संसद यानी भारत का पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, इससे सभी एग्ज़ाम में प्रश्नों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, यानी संसद से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। ठीक है, संसद है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में, कितना में, 79 में इसका वर्णन किया हुआ है। कितना में? अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया हुआ है। और बोला गया है जो संसद का है इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति मिलकर इनके 3 अंग होते हैं। जो राज्यसभा है इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 80 में किया हुआ है। अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। यदि बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में किया गया है। यदि बात करें राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, और इसके कार्यों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 53 में किया गया है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे स्पेशली राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में। ठीक है, जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, तो बात करें राज्यसभा का, तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन, अपर हाउस भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम? अस्थाई सदन। यदि बात करें कि कोई व्यक्ति यदि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसकी न्यूनतम आयु की बात करें, इसकी न्यूनतम आयु यानी 30 वर्ष वो व्यक्ति पूरा कर चुका हो। ठीक है, तब आप क्या बन सकते हैं? राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यदि बात करें इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या, जिसमें सीट होता है वो अधिकतम 250 होता है। कितना होता है? 250 होता है। पूछेगा वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 245 है। इतना फैक्ट कम से कम आप राज्यसभा के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इसे कभी भंग ना किया जा सकता है, ये अस्थाई होता है, ये उच्च सदन है। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा जो है इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी कम से कम न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यदि बात करें इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, तो इसमें अधिकतम सदस्य 552 हो सकती है। 552 हो सकती है। कहीं कहीं 50 लिखा होता है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा कितना है, वर्तमान में पूछेगा तो 543 है। कितना है? 543 सीट अभी इसमें निहित है। बात करें राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी दोनों सदन में से किसी का वे सदस्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यदि संसद में कोई बिल या कोई कानून पास होता है तो अंतिम हस्ताक्षर किनके पास? राष्ट्रपति के पास करवाना होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, यह जो राष्ट्रपति का पद है जो क्या है, संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, कम से कम यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, कितना वर्ष? 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। ठीक है, तो ये रहा आपके एग्ज़ाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं।
ठीक है।